नमस्ते, लाइव हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन में आपका स्वागत है। हम हैं सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर से मेनका गांधी भाजपा के उम्मीदवार हैं और जो इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राम भुआल निषाद जी हैं। बसपा ने उदय वर्मा को उतारा है। हम समझेंगे कि यहाँ पर क्या समीकरण है। जब वोट करने लोग जाएंगे तो उनके मन में क्या होगा, क्या मुद्दे होंगे, और वरुण गांधी और मेनका गांधी को मिलाकर 10 साल का जो गांधी परिवार का कार्यकाल है उसका भी मूल्यांकन करेंगे। हमारे साथ शहर के कुछ जाने माने लोग हैं, इनमें प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, कुछ प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं और गणमान्य लोग हैं। समझेंगे उनसे किस शहर की समस्याएं कितनी हद तक दूर हुई हैं, कौन सी समस्याएं अभी बनी हुई है और चुनाव में कौन से मुद्दे हैं। सर, क्या नाम है आपका? विजय पांडे। दवा का व्यवसाय है। दवा का व्यवसाय है। व्यवसाय को लेकर ना सरकार पे बहुत आरोप लगता रहता है। जो विपक्ष के लोग हैं, जो राहुल गांधी हैं, वो कहते हैं कि गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया। क्या स्थिति है आप लोगों के कामकाज की, क्या स्थिति है, और जीएसटी को लेकर क्या कुछ समस्याएं हैं? जीएसटी जब से लगा है, इससे पूर्व में जब जीएसटी नहीं था तो व्यापारियों को पैसा 6-6 महीने तक फंसा रहता था टैक्स का। अब क्या है, अगले महीने ही आप अपना पैसा जो है काट लीजिए। जो आप टैक्स ऊपर देके आए हैं, इनपुट टैक्स आप ले लीजिए। तो ये अच्छी बात है। पता लगा 6-6 महीने आप अपना टैक्स पैसा भी दिए, आप 6-6 महीने वेट कर रहे हैं। अब क्या है कि अगले महीने आपको देना है 20 तारीख तक। मतलब व्यापार में सुगमता बढ़ी है। हाँ, निश्चित, नो डाउट बढ़ी तो है। फिर ऐसा क्यों है कि विपक्ष अभी तक लागू हुए भी इसको काफी समय हो गया, विपक्ष क्यों अभी तक इसको लेकर, जबकि विपक्ष की सरकारों ने भी इसके लिए प्रयास किया था, क्यों विपक्ष हावी रहता है? विपक्षियों की आदत है रोना, तो वो तो रोएगी ही, विरोध करेगी। कुछ व्यापारी भी कहते हैं। देखिए, व्यापारी जो टैक्स नहीं देते थे उनको कष्ट है। अच्छा। जो कभी टैक्स दिए ही नहीं, अब वो अगर उनको जीएसटी लेना पड़ रहा है तो उनको बहुत बड़ा कष्ट है। इसको समझना पड़ेगा कौन टैक्स। ये उसी तरह का है कि जब आदमी इनकम टैक्स स्लैब में आता है तो उसको कष्ट होने लगता है। यस, ये हम लोग वाला कष्ट है। हम लोगों वाला कष्ट है। अच्छा, ये बताइए सर कि 10 साल से वरुण गांधी 5 साल सांसद थे, 5 साल मेनका गांधी जी सांसद रही, एक बार फिर से उम्मीदवार है। कैसा कामकाज किया है परिवार ने? वरुण जी का जहाँ तक कार्यकाल है, जब से देश आज़ाद हुआ किसी भी सांसद ने जिला चिकित्सालय में पैसा नहीं दिया। अच्छा। वो ऐसा एक सांसद है, उसने 5 करोड़ रुपए जिला चिकित्सालय को दिया और ट्रामा सेंटर बनवाया। अच्छा। तो जो आम जनमानस के लिए है, वो अपना यूज नहीं कर रहा है, यहाँ की जनता उसका यूज कर रही है। चले ना चले बात अलग है, सरकार व्यवस्था न दे पाए उसको चलाने के लिए, एक दूसरा पहलू है। लेकिन काम किया, और मेनका गांधी जी ने भी जो काम किया वो सबको दिख रहा है। क्या मतलब, जैसे मैं बाहर से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, और मुझे नहीं पता कि क्या काम किया है। इससे पूर्व में अगर आप आए होते तो जाम की स्थिति इतनी रहती थी कि शायद आप घुस पाते। अब क्या, एक डिवाइडर बन गया। ये मेनका जी लग करके अपने कार्यकाल में शहर के जो बीचों बीच सड़क थी उस पर डिवाइडर का दोनों, चाहे इलाहाबाद रोड हो चाहे वो लखनऊ जाने के लिए रोड हो। महिला थाना पहले भी था और उसका जो है वो किया। और एक यहाँ पर बनवाया उन्होंने सखी सेंटर जो है, उसमें महिला उत्पीड़न से संबंधित वो वहाँ पे जाके बात करें। वहाँ केवल महिलाओं की ही पोस्टिंग है। अच्छा। चाहे वो सिपाही हो चाहे जो भी कर्मचारी हैं, सब महिलाएं ही हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर एन सिंह है, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। सर, इन्होंने कहा कि नेताओं में हो सकता है विरोध हो, तो ये है चर्चा कि भाजपा का लोकल यूनिट उनको सहयोग नहीं कर रहा है क्या? मुझे नहीं लगता। जब आदमी बयार बहती है किसी चीज़ की, या कोई आदमी ऊर्जावान हो, तभी होता है जब आम जनमानस उसके भीड़ में इकट्ठा होता है, आम जनमानस उनकी बातों को सुनने चाहता है। मेनका गांधी ने व्यक्तिगत रूप से कभी वोट देने के लिए अभी भी नहीं कह रही हैं कि मुझे वोट दीजिए। वो तो करिए, मैं जो काम किया हूँ 5 साल उसी पे देख लीजिएगा, असेसमेंट कर लीजिएगा। उन्होंने कहा है, एक रैली में कहा उन्होंने कि बड़े काम करवाने के लिए मुझे बड़े मार्जिन से जितवाइए। पिछली बार 14,500 वोट से ही जीती थी, तो शायद ये पीड़ा रही होगी कि पिछले साल समाजवादी पार्टी, सपा और बसपा एक साथ लड़े थे और कैंडिडेट भी स्ट्रांग थे, इस वजह से मार्जिन कम थी। लेकिन वर्तमान समय अच्छा लड़ रही हैं, और विपक्ष का तो काम ही है कि भाई बताना, रोना तो रोएगा नहीं तो जनता जानेगी कैसे कमी क्या हो गई। इसलिए अभी हमें जो लगता है कि मेनका गांधी की स्थिति अच्छी है। यहाँ पे बहुत लोग डॉक्टर हैं, इस सरकार पे ना चिकित्सा को लेकर आरोप लगता रहता है। शिक्षा और चिकित्सा ऐसा है कि इन्होंने थोड़ी अनदेखी कर दी, प्राइवेट के हाथों में ज्यादा चीजें दे दिया। आप लोग चूंकि जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, प्राइवेट के हाथों में क्या ज्यादा दे दिया। प्राइवेट को कोई फ्री जमीन तो मिलती नहीं है, प्राइवेट को कोई सुविधा तो मिलती नहीं है। हम लोग टैक्स पेयर हैं, हर तरीके से टैक्स पेयर हैं, चाहे जीएसटी टैक्स पे करना हो, इनकम टैक्स पे करना हो, या हाँ, ये चीजें हैं कि दुर्लभ होती जा रही हैं।
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए छोटे छोटे मछलियों को निगलने की जो प्रक्रिया है ये खत्म होती है। वही हो रहा है। जैसे थोड़ी जैसे सी सरकार पे आरोप लगता है कि अडानी अंबानी इंडस्ट्री में सबको खा रहे हैं, इधर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि सरकार फैसिलिटेट कर रही है बड़े लोगों को। ये इस आरोप पे मैं कह रहा हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट को हर क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए, चाहे उद्योग हो, शिक्षा हो, क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन नहीं पहुंचेगा तब तक कैसे काम चलेगा। एक एजेंसी को आप जिले स्तर का खाना दे दीजिए, जिले स्तर का हेल्थ दे दीजिए, जिले, तो वो कहाँ तक वो भ्रष्टाचार तो पनपेगा ही जब तक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं करेंगे। एकाधिकार, जो सत्ता का एकाधिकार खतरनाक है, हर समाज में खतरनाक है। चलिए सर, क्या नाम है आपका सर? डॉक्टर CBN त्रिपाठी। डॉक्टर साहब, आप CMO भी रह चुके हैं, रिटायर्ड CMO शायद, है ना? जी जी। एक कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर बड़ा हल्ला चल रहा है। एस्ट्राजेनिका ने जो लंदन के कोर्ट में कहा, उसके बाद से और विवाद बढ़ गया है कि उन्होंने कहा कि साइड इफेक्ट्स दुर्लभतम मामलों में हो सकते हैं। थोड़ा सा हमारे रीडर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि क्या है मामला, क्या है? मामला कुछ नहीं है, ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जो गुण दोष से परे हो। जी जी जी। क्योंकि सब में आध्यात्मिक दृष्टि ब्रह्म और माया का पार्ट होता है। तो दोष होंगे, दोष बहुत कम है, उससे ज्यादा दोष तो एस्पिरिन खाने में है। लेकिन हल्ला मचाया जाता है, राजनीतिकरण है इसका। कुछ बड़े औद्योगिक घरानों के आपसी संघर्ष होते हैं। मेरा पूरा परिवार, सब लोगों ने खाली 2 वैक्सीन, तीसरी भी लगवाई है। नहीं, वो मैंने भी बूस्टर डोज लगवाया था। क्योंकि हमें यात्रा करनी होती है, हर जगह दिखाना होता था, तो हमने भी सारे। हमारे माता पिता 85 साल के, उन्होंने भी लगवाए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इधर जो कुछ मामले देखने में आए हैं कि बच्चे चलते स्कूल में PT करते करते सडन कोलैप्स कर जा रहे हैं, डेथ हो जा रही है उनकी, ट्रेडमिल पे लोग चलते थे। ये इसका कुछ है क्या रियल में? कारण मैं बताऊंगा। कारण बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप 8 बजे तक सोते हैं, बच्चा भी 7 बजे तक सोता है। आदत रही नहीं, फिर सीधे PT और जिम में जुट जाते हैं। तो शरीर को धीरे धीरे संवर्धित करना रहता है। वो संवर्धन की प्रक्रिया, हम लोग छोटे बच्चे थे, दौड़ते थे, खेलते थे नंगे पैर, वो खत्म हो गई है। और एकाएक उस पर लोड पड़ जाता है तो हृदय जो है या शरीर जो है उसको वहन नहीं कर पाता है, इसलिए स्थिति उत्पन्न होती है। तो आपका कहना है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर जो विवाद है, वो सारा विवाद राजनीतिक है, निरर्थक है? राजनीतिक हो सकता है या व्यापारिक हो सकता है, लेकिन समाज के लिए वह उपयोगी था और बहुत श्रेष्ठ था, और उसने हमको उस विभीषिका से मुक्त कर दिया। लेकिन एस्ट्राजेनिका ने भी कोविशील्ड को वापस ले लिया, हालांकि वो अलग कारणों से लिया है, पर वो लेना अलग चीज है। कितनी बार मल्टीनेशनल कंपनियां देती हैं, वापस करती हैं। अब बिकी कौन रहा है? को बिकी नहीं रहा तो वापस करने उनको कोई लगवा रहा है, हिंदुस्तान में को नहीं लग रही है। अच्छा, जिला चिकित्सालयों की क्या स्थिति है? मतलब चूंकि आप रिटायर्ड भले हो गए होंगे, लेकिन संपर्क में सबके बने हुए होंगे, तो क्या स्थिति है? जो मेडिकल, जो दवाइयाँ, या कई जगहों पे हम देखते हैं कि मशीनें आ जाती हैं, उनको चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है या दूसरी व्यवस्थाएं नहीं है। व्यावहारिक समस्या है। हाँ। क्योंकि जो बड़ी मशीन आती है, ऊपर का अधिकारी खरीदता है, उसका अपना स्वार्थ है, चाहे उसके नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो भी खरीद लिया जाता है। तो वेंटिलेटर 100 खरीद लिया, एनेस्थेटिस्ट को नहीं है तो स्वाभाविक नहीं चलेगा। इसी जनपद में 14 CSC हैं, 14 पर एक्सरे टेक्नीशियन पोस्टेड हैं, लेकिन एक्सरे मशीन नहीं है। तो ये तो मिसयूज है। जो काम करिए पूरा करिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे शौचालय बना है, कंडा लोग रखते हैं, शौचालय होता उसके साथ पानी की व्यवस्था होता। ये पूरी व्यावहारिक समस्या हर सरकार की, हर व्यवस्था की। अच्छा, आपकी जो मौजूदा सांसद हैं और भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके कार्यकाल को कैसे आंकते हैं सर? उनके कार्यकाल की कोई समस्या नहीं, उनके व्यवहार की समस्या है। वो पिता वो कह रहे थे कि उनके कहने दीजिए, उनके पुत्र और वो स्वयं अगर 1 घंटा आपसे बात करेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ बोल देंगे। उनके काम से किसी कोई परेशानी नहीं। वो माफी भी मांग लेते हैं 2 घंटा बाद, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, ये एक अलग पहलू है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर VK शुक्ला। सर, चूंकि सब लोग यहाँ डॉक्टर ही हैं, जिस तरह से तमाम सरकारें, जिस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में निजीकरण होता जा रहा है, और एक जो वंचित तबका है उसके लिए इलाज एक दुर्लभ चीज होती जा रही है, किसी के लिए कुछ हो जाए। आयुष्मान योजना का बहुत हल्ला था, पर किसी सरकारें उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, को बहुत सारी दिक्कतें आ रही। क्या आप लोगों को एक डॉक्टर के तौर पे क्या लगता है कि क्या व्यवहारिक समस्या है इसकी? आयुष्मान योजना बहुत उत्तम, अच्छा योजना है गरीबों के लिए, चल भी रहा अच्छा, पर उसका दुरुपयोग कई जगह हो रहा है। जैसा फेक
आधार बना के क्लेम करना। कोई डॉक्टर मृत्यु हो चुका है पर उसके नाम से आयुष्मान जो योजना से कुछ जिलों में पैसा बराबर निकल रहा। सर्जन का मृत्यु हो चुकी है बट उसके नाम से पैसा बराबर निकल रहा। ये दुरुपयोग जिस तरह करते हैं उसको रोक सके। आयुष्मान योजना से अच्छा योजना कोई योजना नहीं। पर इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी शामिल हैं, हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं। जी, उसको रोकने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप एक स्टेक होल्डर है। सरकार एक स्टेक होल्डर है, जो करते हैं वो एक स्टेक होल्डर है, और डॉक्टर्स या हॉस्पिटल भी इसमें एक स्टेक होल्डर है। क्या सरकारों को सुझाव मतलब आप लोगों के स्तर पे, चूंकि यहाँ बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, क्या सुझाव है कि उसको फुल प्रूफ किया जा सके इस तरह के दुरुपयोग करने के लिए भी रिसेंटली स्टार्ट किया कि पेशेंट के साथ जो ऑपरेटिंग सर्जन का फोटो भी साथ में होना चाहिए। ऑपरेशन के बाद भी फोटो होना चाहिए, पेशेंट का भी होना चाहिए। ये एक चेक लिस्ट है। एनेस्थेटिस्ट का भी फोटोग्राफ होना चाहिए। ये चेक लिस्ट स्टार्ट हुआ। उससे ज़्यादा एक स्ट्रिंजेंट कानून पास होना चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर चिकित्सालय का चिकित्सक का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। कई सारे हॉस्पिटल मना कर देते हैं, अगर लाभार्थी उस तरह से एम्पावर्ड ना हो ना, तो कई सारे हॉस्पिटल उनको वापस लौटा देते हैं कि हम इसको मतलब इस इंश्योरेंस स्कीम से आपका इलाज नहीं करेंगे। ये भी कुछ केसेस अक्सर जो हॉस्पिटल अपने आप को स्वेच्छा से रजिस्टर कर लिया, बहुत अच्छी तरह इलाज करें, बहुत लाभ उसको मिल रहा है। किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा ना हो और पंजीकरण संबंधित और भी कोई पकड़ उसको खतरा है, इसीलिए वो लोग इनकार करते हैं। वैसे योजना बहुत उत्तम योजना है। बहुत उत्तम योजना है सर। मैं एक बार इसमें बीच में बोलना चाहूँगा। जी बताइए। ऐसा है कि 2 ब्रांच 3 ब्रांच की रहती है मान्यता। तो कोई आदमी गया कि हमको यूरो सर्जरी कराना है तो नहीं कर सकता वो आयुष्मान के अंतर्गत। अच्छा। हड्डी का मान लिया हमारे पास है तो हड्डी का हम कर लेंगे। लेकिन अगर दूसरी ब्रांच का आदमी ये सोचता है कि ये हम ले गए 5 लाख रुपए तक इलाज, चाहे जो चाहे जिस अस्पताल करा लें, तो उसमें एक पर्टिकुलर निश्चित ये ही काम आप कर सकते हैं हर अस्पताल में। सर आप चूंकि सरकार से जुड़े रहे, लेकिन एक सवाल है ना, मुझे जरूरत पड़ जाए, हालांकि मेरा कार्ड नहीं बनेगा, ना बना है अभी, न बनने की भी संभावना भी नहीं है, क्योंकि मैं उसके बेनिफिट के जो क्राइटेरिया उससे बाहर हूँ। लेकिन आम आदमी को कैसे पता होगा कि कहाँ वो किस रोग के लिए जा सकता है? खास करके लोग इमरजेंसी में अचानक जो सामने हॉस्पिटल होता है या जो इमरजेंसी के लिए तो सही बात है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे सांसद जी का सबसे बड़ी खूबी है, पहले किया हुआ सभी काम का ब्यौरा देती है, आगे वाला का वादा देती है। किसी जाति धर्म के बारे में एक शब्द आज तक नहीं किया, ना किसी तुष्टिकरण के बारे में बात किया, ना किसी कोई विवादित बयान आज तक नहीं किया। हाँ, बस धर्म के बारे में भी नहीं किया, अपने कार्य के बारे में किया। इनका फोकस कार्य पे भी है। 8 बार की सांसद है, जीत जाएंगी तो 9वीं बार सांसद बनेंगी, पर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही है दिल्ली में। अब ये मंत्रिमंडल और पार्टी के विचारधारा है, क्या हुआ। हाँ, बट चांसेस है अब की बार बहुत तगड़ा मार्जिन मिल जाए तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले, और हमारे देश के सभी जनता को उन्हें थैंक्स देने के लिए भारी वोट से, भारी मार्जिन से जिताए। डॉक्टर साहब, देश की सारी जनता क्यों वोट करने आएगी? यही हमारे जिला के सुल्तानपुर शहर के लोग भारी मार्जिन से इनको जिता दे तो हो सकता है केंद्र भी थोड़ा हिल जाए कि जब इनको देना चाहिए, बहुत पॉपुलर है। अच्छा, पिछली बार 14,500 से जीती थी, इसीलिए आप लोगों ने कमी रख दी थी। कमी नहीं, मंत्री नहीं बनने में आप लोगों की गलती है। विरोधी पार्टी बहुत स्ट्रांग था, बहुत टफ फाइट था। अब की इजी वॉक थ्रू है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि विरोधी पार्टी इस बार मैदान में है नहीं। पहले तो सर अपना नाम बता दीजिए। सील भद्र सिंह पटेल। क्या करते हैं सर? मैं व्यवसायी हूँ, ऑटोमोबाइल का वैसे ही। ये कह रहे हैं कि इस बार मैदान साफ है। आपको भी ऐसा लगता है कि इस बार रामभुवाल निषाद या जो बसपा के उम्मीदवार है वो कहीं से मैदान में नहीं है? ऐसा नहीं है, विपक्षी भी मजबूत है। हाँ, और भाजपा से ही गए हैं ना रामभुवाल निषाद? भाजपा से ही गए हैं जी। विपक्षी बसपा में थे, फिर भाजपा में थे। हाँ, चूंकि यहाँ समस्त राजनीतिक पार्टियां जाति आधारित केंद्रित हैं, सभी जाति आधारित टिकट देती हैं, इस कारण से विपक्ष भी मजबूत है। पर विपक्ष के जो लोग हैं वो उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ते, या उनकी सोच समझ उस तरीके से नहीं है जो भाजपा कैंडिडेट की है। भाजपा कैंडिडेट जाति विहीन होकर के वोट मांगती हैं और कार्य करती हैं जी। पूरे 5 साल तक इन्होंने कभी भी किसी भी जातीय ढंग से कार्य नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में जो भी जनता आया उसका कार्य पूछती थी और कार्य करती थी। इस कारण से यह मजबूत है। और मजबूती के इनके अन्य और कारण है, जैसे पूर्व में हमारे लोगों ने बताया कि फ़ोन उठाती हैं। मैं खुद
सांसद जी से मेरा कोई लेना देना नहीं था, फिर भी हमने किसी काम के लिए जितनी बार फ़ोन किया, चाहे वो दिल्ली में रही हो चाहे सुल्तानपुर में रही हो, मेनका गांधी फ़ोन उठाती हैं और प्रॉपर वे में जवाब देती हैं। ये बहुत ही अच्छी एक किसी भी नेता की आदत है। सर क्या नाम है आपका? संदीप कुमार, होटेलियर हूँ पेशे से। अच्छा, होटल का धंधा कैसा चल रहा है? अभी तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, हमें तो अमेठी और रायबरेली में होटल ही नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से रहने के लिए मिला। सब आशीर्वाद है सरकार का। अच्छा, सरकार के आशीर्वाद से ही चल नहीं, रहा है। सोच है ना बस। हाँ। सोच है 370 जैसी सोच है। आपके लिए कुछ करना है। आपका रिलीजियस टूरिज्म की सोच है सरकार के पास, कनेक्टिविटी की सोच है सरकार के पास। अच्छा, आपने धार्मिक पर्यटन की बात की। धार्मिक पर्यटन को लेके ना इस सरकार पे बड़े आरोप लगते हैं कि एक धर्म विशेष के ही जो केंद्र हैं उनको ही विकसित किया जा रहा है। क्या सही लगता है आपको कि सिर्फ जो मतलब एक धर्म से ही जुड़े केंद्रों पर ही सारा फोकस है? आप धर्म पे क्यों जा रहे हैं? वो अपनी संस्कृति को विकसित कर रही है ना। आप देखिए हमारा देश कितने हजारों साल गुलाम रहा, ठीक है ना, वो चीज़ें विकसित हुई। वो आके उन लोगों ने वो चीज़ें विकसित की हैं। हमारा धोपाप घाट हो गया, या फिर हमारा सुल्तानपुर में मैं बता रहा हूँ, हम यहाँ परिजात क्षेत्र में खड़े हुए हैं। परिजात वृक्ष का ये वो है, पर्यटन स्थल भी है। इसको कोई पहले पूछता नहीं था यहाँ, अच्छा है ना। यहाँ ये विकसित किया। आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ आके आराम से बैठ रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ये ध्यान देते हैं। आपने सूर्य तिलक देखा होगा, ये सोच है बॉस। तो ये सोच आप लाइएगा तो हमें भाई हमारी चीज़ें जब वो दिखाई जाएंगी तो ऑब्वियस है कि हमें अच्छा लगेगा। और जो चीज़ें काल्पनिक हैं या नहीं हैं मुझे नहीं पता, उस पर रिसर्च होनी है। उस पर ज़बरदस्ती हमको थोपा जा रहा था, हम बार बार जा रहे थे। क्या मतलब थोड़ा खुल कर बताइए क्या काल्पनिक इन द सेंस कि भाई तोड़ के गुम्बद बना दिया, उसका रिसर्च कीजिए। रिसर्च हुआ, आपके काशी में रिसर्च आ रहा है तो वो हमारी चीज ना। तो हमारी चीज जो चीज हमको देगा हम तो उसी की गुणगान करेंगे। एक चीज जो आरएसएस के संघ प्रमुख भी हैं उन्होंने भी कहा था कि हर मंदिर में हर मस्जिद में आप शिवालय मत खोजिए। हाँ, ठीक है। और लेकिन ऐसे मामले रुकते नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, और जो जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। ये धर्म सेंटीमेंट है सर। हाँ। धर्म सेंटीमेंट है। और अगर हमको लगेगा कि यहाँ हमारे ईष्ट जो है यहाँ कहीं होंगे तो हम तो सब लोग यहाँ जो है इस चीज की सफाई करने लगेंगे और इस चीज को जो है पूजेंगे। तो कैसे छोड़ दें उस चीज को? पर राजनीति को धर्म से इतर नहीं रखना चाहिए। नहीं, राजनीति को बिल्कुल। और आप जहाँ के अभी लोगों से पूछ रहे थे मेनका जी का, वो धर्म से बिल्कुल इतर हैं, जातिवाद से बिल्कुल इतर हैं, ठीक है। वो पूरी तरह से जो है मतलब काम करती हैं और उन्होंने विकास किया हुआ है। बट यहाँ पे मैं रिलीजियस टूरिज्म, आप पूछे तो मैं रिलीजियस टूरिज्म बोल रहा हूँ। अदरवाइज तो आप लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, कहीं भी आपको जाना हो। अभी एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, बेंगलोर से अगर आप किसी बेंगलोर सिटी से एयरपोर्ट जाइएगा तो आपको 2.5 से 3 घंटे लगता है। ये सुल्तानपुर हमारा शहर है, यहाँ से हम 1 घंटे में अयोध्या एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे में वाराणसी पहुँच जाएंगे, 2 घंटे 1.5 घंटे में प्रयागराज पहुँच जाएंगे और 2.5 घंटे में हम लखनऊ एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तो विकास ले लीजिए आप एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं कि यहाँ एक्सप्रेसवे भी है। तो आपका एयरपोर्ट मैंने बताया, रेलवे स्टेशन ले लीजिए। आप धर्म हटा दीजिए, रेलवे स्टेशन ले लीजिए। आप 2000 से पहले के रेलवे स्टेशन आप हमसे ज्यादा घूमते हैं, आपको पता ही होगा कैसे थे। आज की डेट में देख लीजिए। आइए सर। एक और दूसरा है कि स्वच्छता अभियान से लोगों में एक वो आया है, एक कॉन्सेप्ट आया है। अब लोग जो है कोई चीज ऐसे फेंकते नहीं, एक कल्चर डेवलप हो रहा है। कौन है? इससे पहले तो नहीं सोचा गया ना। इससे पहले तो चुनाव से पहले आपने दारू पिला दी, वो खिला दिया, ये खिला दिया, वोट ले लिया, फिर उसके बाद आप जिसको खिलाएं उसी को दोहन कर रहे हैं। पब्लिक अब समझ रही है इस चीजों को, पब्लिक जागरूक हुई है ढांचागत विकास को लेकर। जी सर, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर रजनीश मल्होत्रा, रजनीश सर्जन। अच्छा, डेंटल सर्जन है। रजनीश जी, शहर आपका थोड़ा ठीक है, साफ सुथरा हुआ है, पर कुछ तो समस्याएं होंगी ना, जो चाहते होंगे आपकी ये सांसद जब अगली बार सांसद बने तो उन पर ध्यान दे। देखिए, सांसद जी ने हमारे बहुत अच्छा काम किया। जैसे यहाँ वेंडिंग जोन को डेवलप किया उन्होंने, बनाया, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट उसमें पूरा नहीं मिल रहा। जैसे उन्होंने भी, हम लोग के डॉक्टर्स के भी 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग एक तरह से जो वेंडिंग जोन में जो इलीगली ठेला और खुमचा लगाते हैं उनके उन्होंने पूरा वेंडिंग जोन बनाया, लेकिन आप लोग उनसे सामान न खरीदिए कि हम वेंडिंग जोन जाके ही खरीदेंगे। तो जो हमारी रोड्स ब्लॉक होती हैं, ये ठेला और ये लोग जबरदस्ती जो रोड इंक्रोचमेंट करते हैं, इसमें जनता भी करती है, जो दुकानदार है वो करते हैं। आपकी पूरी दुकानदार है, उसके बावजूद वो सड़क पे कब्जा करके रखे। आपकी सड़कें सक्रिय हो गई जो काफ़ी चौड़ी हैं, तो इसके लिए उन्होंने वेंडिंग जोन बहुत अच्छा बनाया है यहाँ पे। लेकिन ये कि
प्रशासन ने कोशिश की, सांसद ने की, पालिका अध्यक्ष ने कोशिश की, लोग जाएं वेंडिंग जोन में, लेकिन पब्लिक की मतलब आप कह लीजिए उदासीनता है कि वो नहीं जा रही, वो भी चाहती मेरे घर के दरवाजे सामान मिल जाए, तो वेंडिंग जोन तक क्यों जाऊं। देखिए बड़ा अच्छा उन्होंने कंसेप्ट ये किया कि एक पर्टिकुलर एरिया है, वहीं आपको सब्जी फल विद पार्किंग विद टॉयलेट्स सब कुछ बना के दिया उन्होंने, और बड़ा अच्छा एरिया डेवलप किया। लेकिन ये है कि हम ही लोग हैं जो उसको इनकरेज नहीं कर पा रहे। बाकी उन्होंने रोड्स का काम आपने सबने आपको बताया, रोड्स बड़ा अच्छा किया, ये डिवाइडर बने बड़े अच्छे के, लाइट सुविधा पिछले हम और सरकारों का देखते आए, 5 साल में हमारी लाइट्स बहुत अच्छी है। 5 साल से हमारे घर में जनरेटर नहीं चला, हमारी क्लिनिक पे जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ी, एक इन्वर्टर से ही हमारा काम चल जाता है। तो ये सब चीज़ें हमको सुविधाएं बहुत अच्छी मिली, कनेक्टिविटी और बाकी चीज़ें तो आपको सबने बताया कि ये चीज़ें हमको मिली। जी। इसी कार्य को अगर वो कंटिन्यू रखते हैं, बहुत पहले हम लोग होता था मरीजों को टाइम देते थे कि हम आपका ये काम करना है जिसमें हमारी बड़ी मशीन चलेगी, तो अब इस टाइम आना जब रोस्टर होगा, पावर का शेड्यूल। अब ये होता है ऐसा कहना ही नहीं होगा, कई बार पूरे दिन हम इन्वर्टर का बटन भी नहीं ऑन करते और हमारी पूरे दिन लाइट मिल रही होती है। ठीक है, ये सब हमको जो बेसिक सुविधा है आम जनता को काफी अवेलेबल है। आपके लिए भी फायदेमंद रहा है, कारोबार की दृष्टि से भी, मतलब पैसे की दृष्टि से अच्छा रहा है। हमारे खर्चे उसी हिसाब से कम हुए हैं। ठीक है, हमको बिजली का बिल देते क्योंकि हमको आज 24 घंटे बिजली मिलती है। पहले लोग कहते थे कि बिजली बिल कम आ रहा है क्योंकि जब बिजली नहीं मिलेगी आपको 12 घंटे ही मिलेगी, तो आपका 12 घंटे ही फ्रिज चलेगा, टीवी चले, आज हमारा 24 घंटे चल रहा है। ठीक बात है। तो ये सब चीज़ें हमारी वो हुई हैं। अच्छा, 5 साल बेटे की भी सांसदी देखी आपने, 5 साल माँ की भी सांसदी देखी, दोनों को कैसे आंकते हैं? दोनों का कंपैरिजन बता दीजिए थोड़ा। माता जी की तो अगर जिनको माता जी कहते हैं यहाँ पे लोग, तो उनका तो कार्यकाल काफी अच्छा है। वरुण थोड़ा एक्सेसिबल कम थे, आज जैसे सब कहते हैं कि आप एक फोन करिए वो फोन उठाती हैं, थोड़ा इजी एक्सेस है उनसे बात करना मिलना। आप जब चाहे, लोगों ने ये कहा कि आप एक फोन करिए, आपकी सुविधाएं वो दिक्कतों को मतलब सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स को कोशिश करती हैं, ठीक है, अपने स्तर पे जितना वो कर सकती हैं। जी। तो ये अच्छा रहा है। उनसे कह सकते हैं कि वरुण थोड़ा जवान खून को एग्रेशन कह सकते हैं, लेकिन माता जी फिर भी सेंसिबल है थोड़ा। उसी एग्रेशन की सजा भुगत रहे हैं क्या? अब ये तो वाली कह सकता है उल्का वो, लेकिन वो एग्रेशन पब्लिक परसेप्शन क्या है? ये एग्रेशन भी काम का है, जरूरत है। आप ढीले होकर सांसद लेके अगर लुलपुंज होंगे तो बेकार है। आपको एग्रेशन ठीक है, वो आगे फायर ब्रांड नेता है, आगे उनका भी आएगा टाइम। उन्हीं जैसे योगी फायर पे पानी डाल दिया गया। फायर नहीं है, उसको बचा के रखा गया, जहाँ जरूरत है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, इस पार्क में भी देख रहा हूँ कि छुट्टा पशु है, सांड और गाय। ये एक बड़ी समस्या है प्रदेश भर में। जी, ये तो थोड़ा है, समस्या है इसका। इस पे थोड़ा सरकार को गौर करना चाहिए। वो हम मानते हैं कि हम लोग भी हाईवेज पे कई बार गए हैं, जिसपे आप MP की तरफ भी जाते हैं, तो थोड़ा छोटा किसान बहुत परेशान है इस पे है। आप लोग कम परेशान होंगे, किसान बहुत ज्यादा शहर में भी है, कभी भी किसी पे घूम जाते हैं, वो कर जाते हैं, एक्सीडेंट है। थोड़ा इस पे सरकार को गौर करना चाहिए। इसका समस्या ये भी है कि अगर कोई गाय जो है बछवा बच्चा दे दी, तो बेचारा पालक का तो जान आफत में आ जाता है। वो कहाँ छोड़े, 6 महीना 8 महीना अपने साथ रखता है, फिर उसके बाद पर आपकी मौजूदा सांसद कहती है कि आप लोग दूध ही क्यों पीते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो कहती है नहीं, दूध के बगैर कैसे काम चलेगा। लेकिन आपकी मौजूदा सांसद कहती है आप नहीं, लेकिन आपकी मौजूदा सांसद कहती है कि लोग दूध पीते क्यों है। नहीं, ऐसी बात नहीं कहती है। मेडिकली अगर वो कहती है, मैं ऑन रिकॉर्ड उनका बयान नहीं है, लेकिन अगर वो कहती हैं तो हम उनसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा ना करें। वो हर इंटरव्यू में कहती है वीगन नहीं, दूध तो जरूरी है बच्चों के लिए। जैसे हमारे ये बच्चे भी हैं, हम लोग चाय पीते हैं, सामान्य जनमानस सामान्य चाय पे दूध। लेकिन अभी जो गाइडलाइंस आई है, आप चूंकि डॉक्टर ही है ना, अभी जो गाइडलाइंस आई है उसमें तो आया है कि जो सुबह जो दूध में चाय डाल के जो दूध डाल के जो चाय पीते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस गाइडलाइन है 2-4 माह बाद फिर गाइडलाइन आएगी दूध डाल के पीजिए। लेकिन तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, ICMR की गाइडलाइन थी, 17 जो गाइडलाइंस थी। भाई आपको अभी तो आपने बात किया वैक्सीन का। वैक्सीन जिस समय लग रहा था मर रहे थे लोग, उस समय तो बढ़िया था। आज जान बच गई तो साइड इफेक्ट आने लगा। मैं डॉक्टर के नाते बोल रहा हूँ कि एक्सेस किसी भी चीज का खराब होता है। 1 कप 2 कप सामान्य व्यवहार में पीने से ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है। आपने बीच का रास्ता निकाल लिया। एक बात ये ऐड करना चाहूंगा, दूध मुआ बच्चा अगर माँ का दूध नहीं होता, डिलीवरी के बाद 2 महीना बंद हो जाता, तो गाय का दूध से इसको जिंदा, जानवर का दूध से जिंदा रख सकते। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कहा जाता है कि गाय जो है ऑलमोस्ट ह्यूमन मिल्क के इक्विवेलेंट रहेगा, तो हमको मल्टीनेशनल कंपनी का जो बनाया वाला कॉस्टली फॉर्मूला मिल्क पर जाना पड़ता है। लोग गरीब लोग नहीं खरीद पाते, कुपोषण का शिकार और होने का खरीद भी नहीं पाते, और उसके भी अपने साइड इफेक्ट भी, और कुपोषण का शिकार हो जाएगा। लोग खरीद नहीं पाते, और खरीदते तो भी अधिक पानी मिला के इसको देते कि दूध का डिब्बा ज्यादा दिन चले। कम दिन में दूध का डिब्बा खत्म हो जाए तो
हस्बैंड नाराज होते कि पी डाला क्या 3-4 दिन में खत्म हो गया, ये वाली महंगा बात। मिलता तो जानवर रहना ठीक चाहिए, है। जानवर का दूध होना चाहिए। ठीक है, आप सबका शुक्रिया। तो ये सुल्तानपुर के लोग थे, यहाँ के शहर के गण्यमान्य लोग थे, इनकी बातों को सुना आपने। मौजूदा सांसद और जो भाजपा की उम्मीदवार हैं उनके कार्यकाल को आंका इन्होंने। हम इसी तरह अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, जनता की राय जानेंगे, प्रत्याशियों से आपके हिस्से का सवाल पूछते रहेंगे। और अगले 20-22 दिनों तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए 24 का चौधरी कौन।